सबसे बड़ी समस्या तो आती है जो धान के रेट कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। हाँ, वो हमेशा अप डाउन होता है, अप कभी डाउन। कभी बहुत कम होता है तो कभी ठीक होते हैं। एमएसपी नहीं मिलती, यही लड़ाई चलती है गेहूं में भी। हाँ, उस पे लड़ाई है। हम्म, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इन फसलों में रोग बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी बीमारी रोग आ जाता है खेती में और पूरी फसल ही धान की नष्ट हो जाती है। हम्म, और लागत भी बहुत ज़्यादा आती है धान में तो। हम्म, और अगर गेहूं की बात करें, गेहूं में भी उतना रेट नहीं मिल पाता किसान को जो मिलना चाहिए एक्चुअल में। और अब तो फिर भी बहुत ठीक रेट है, और परंतु उतनी इनकम गेहूं से भी नहीं है, क्योंकि मेनली खेती हमारे क्षेत्र में गन्ना, गेहूं और धान यही होता है। तो उससे कुछ अलग हटके सोचना था। दूसरा, अगर हम अपने बागपत डिस्ट्रिक्ट को देखें तो हमारे बागपत डिस्ट्रिक्ट भट्टा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हाँ। जिस गांव में हम सिसाना में अपने इस गांव में बैठे हुए हैं, इस गांव में कई दर्जन भट्टे किसी समय होते थे। अभी भी काफी भट्टे इस गांव में हैं। कुछ भट्टे बंद हो चुके हैं, और भट्टे होने के कारण हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा खादान हुआ है। लगभग अगर मैं बात करूं तो एक खेत से 15 से 20 फीट तक मिट्टी उठी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि उसमें कितने जो पुराने पेड़ है चले गए होंगे। तो अगर हमारे इकोसिस्टम पे उस बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत दूषित है। हाँ, अगर हम अपना एक्यूआई लेवल देखें तो एक्यूआई लेवल की इंडेक्स इतनी ज़्यादा है, कई बार हमारा बागपत नंबर 1 पे होता है, जबकि बहुत इंडस्ट्री नहीं है। इतनी इंडस्ट्रीज भी नहीं है। तो उसका कारण यही है क्या, हमारे यहाँ पेड़ों की कमी है, उद्योग और पेड़ खत्म होना भट्टा उद्योग की वजह से। और तो ही मैंने एक शुरुआत की। हाँ, बड़ी मुश्किल से मनाया, बहुत सारे चैलेंज थे। हाँ। वो कहते थे कि बाग लगाओगे नुकसान होएगा, हाँ। चोरी भी होएगी बाग से, कैसे रोकोगे, लड़ाई भी होगी लोगों के साथ। हाँ, फल चोरी होगी तो आप उनसे किसी से साथ लड़ाई भी होगी, कितना करोगे। तो वो सब चीजें थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे यहाँ पे होने के, नहीं बाग नहीं होने का। तो इस टाइप की बहुत सारी बातें थे। पापा को कैसे बस बड़ी मुश्किल से मनाया कि कुछ तो नया करते हैं। हाँ। कुछ अलग करना है। ये तो हम कर ही रहे हैं, ये खेती एक अपने एक पार्ट में ये काम भी कर लेते हैं। अच्छा, अपनी बागवानी। हाँ, इस पे मैंने इसके आधे 1.25 एकड़ के आधे पार्ट पे शुरुआत की थी 2018 में। ये अपने अमरूद और नींबू। इसके लिए मैडम सबसे अच्छा मेरे लिए जो साधन था वो इंटरनेट था। हाँ, यूट्यूब अच्छा। से, गूगल से सर्च करा। हाँ। फिर इसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अपना बागपत, उनसे संपर्क करा। अच्छा। वहाँ पे एक जानने वाले मिल गए, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। अच्छा। तो उसके कारण मैं ये सब करने में सफल हो पाया। हाँ। तो कहाँ सैपलिंग फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिले थे अमरूद के, नींबू के? हाँ, उन प्लांट्स तो मैंने वंश बायोटेक नाम से एक कंपनी है। अच्छा। वो उनका प्लांटेशन का ही काम है। तो पेड़ तो उन्हीं से लिए थे। बट मुझे हॉर्टिकल्चर से सब्सिडी मिली थी, और समय समय पे वो मुझे गाइडेंस भी देते रहे। और साथ ही जो अपने जो सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं, हाँ। उनका बीज भी उन्होंने अवेलेबल कराया। क्योंकि मैं इसके अंदर मल्टी क्रॉपिंग भी करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।